हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कार्बन चैप्टर की। तो कार्बन के बारे में जो भी बेसिक्स था वो मैंने जान लिया है, आप सभी को बता दिया। अब फिर बात की थी हमने कार्बन में बॉन्डिंग की। तो कार्बन में किस तरह की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके, कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में हमने पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो बनते हैं वो किसके थ्रू बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बनते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है किसके बिटवीन? नॉन मेटल के बिटवीन। नॉन मेटल के बिटवीन जो शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसमें भी जो बॉन्ड बनते हैं वो किस तरह के बॉन्ड होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ओके, और कोवेलेंट बॉन्ड जिन कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके, लाइक एग्जांपल दिया था मैंने HCl। ओके, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बिटवीन क्या एक इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा था? शेयरिंग। तो इस शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड बने थे उसमें बॉन्डिंग किस तरह की थी? कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है तो हम बात करने वाले हैं अब कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स के। ठीक है ना? तो कोवेलेंट बॉन्ड की अगर टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कितने टाइप्स के होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड? 3 टाइप्स के। फर्स्ट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकेंड इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड थर्ड इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ही होते हैं, फोर्थ पे मत चले जाना आप। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, इनके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेंगे वो बनेंगे वन पेयर ऑफ शेयरिंग के थ्रू, और वन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। डबल कोवेलेंट, इसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा। और बात करें हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की तो इसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग, ट्रिपल बॉन्ड में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। ओके, बनते शेयरिंग से है क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम एक एक करके इनको जानते हैं किस तरीके से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अब ये जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे तो शेयरिंग ऑफ अ पेयर या वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 नॉन मेटल एटम्स। ओके, 2 नॉन मेटल एटम के एटम्स के बिटवीन ये किससे? 1 पेयर। ओके, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ। मेन आपको ये याद रखना है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के तो Cl2 क्लोरीन हो जाएगा, HCl जो मैंने अभी बताया हुआ था आपको कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल में, H2O वाटर मॉलिक्यूल, ओके, CH4 मीथेन। ओके, इनके नेम Cl, ये क्या होता है? क्लोरीन गैस। ओके, HCl को बोलते हैं हम हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड। H2O वाटर होता है, एंड CH4 ये होता है मीथेन। इस तरह से और भी बहुत से कंपाउंड्स हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें फॉर्मेशन करते हैं किस तरीके से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एग्जांपल में ले लिया, चलो हमने एग्जांपल के लिए ले लिया H2 क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। ओके, लास्ट वीडियो में जो हमने बनाया था HCl का फॉर्मेशन किया था, तो HCl भी क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का ही एग्जांपल है क्योंकि वहां पे 1 पेयर पार्टिसिपेट कर रहे थे फॉर्मेशन के लिए। तो चलें देखते हैं
किस तरह से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ओके, तो इसको इरेज कर लेते हैं पहले, देन इसके बाद फॉर्मेशन करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं किसके थ्रू, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा इसमें। अगर हम बात करें हाइड्रोजन में, क्या दोनों ही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है। अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओनली के क्लास में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और के में मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो मतलब इसे कौन सा डुप्लीट रूल फॉलो करेगा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए हम देखते हैं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन में है वो भी कितना है, 1 है। ओके, अब हाइड्रोजन क्या करेगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स लिए हमने, 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, यानी इनके बैलेंस सेल में हम कह सकते हैं हाइड्रोजन के में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये बना दिया मैंने, एक और हाइड्रोजन ले लिया, इसके 1 इलेक्ट्रॉन, ये लुईस स्टिक से बना रहा हूं मैं। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के पास है। यहाँ पे जब 1 इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के पास है, अब ये क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन का एटम ये है, और एक हाइड्रोजन एटम ये है। दोनों अभी हाइड्रोजन के क्या है, एटम्स है। अब दोनों एटम्स को हम क्या लाएंगे, पास पास लाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है। कौन सा, डुप्लीट रूल। इसे मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन का और इसके पास अभी देखा जाए 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जब 1 इलेक्ट्रॉन का इसको और रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो इसने क्या किया, बगल वाले हाइड्रोजन से शेयर कर लिया। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, यहाँ पे 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर बात करें हम दूसरे हाइड्रोजन की, तो इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन था, ये इसने इसके साथ शेयरिंग कर लिया। देखो इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दोनों हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। देखो इस वाले सर्कल में अगर आप देख पा रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस सर्कल को देखें तो इस सर्कल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब दोनों ने शेयर कर लिया। शेयरिंग तो जानते हैं ना, आपके घर में एक फोन है, आप भी यूज करते हैं, आपका छोटा भाई भी यूज करता है, आपकी छोटी सिस्टर यूज करती है, मतलब वो क्या है, सब लोग उसका यूज करते हैं। तो वो क्या है, शेयरिंग। ओके, मतलब एक ही चीज से सब लोग काम चला रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बिटवीन शेयरिंग हो गया। अब जब शेयरिंग हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 1 बॉन्ड। जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड। जहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स फॉर्मेशन होंगे, यानी डबल बॉन्ड कह सकते हैं उसको। जहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा वहाँ पे कितना, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखा हमने 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बिटवीन ये सिंगल बॉन्ड बना है, और किस तरह का बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है। तो इस तरह से हम कहेंगे इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये फॉर्मेशन हो गया किसका, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और कंपाउंड क्या कहलाएगा, ये कोवेलेंट कंपाउंड। इस तरह का कंपाउंड है कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये हुआ किसके बारे में, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। ओके, हम कोई और एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमने HCl का एग्जाम्पल आपको बताया हुआ है। चलो हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लोरीन का ले लेते हैं, Cl2 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो हम करेंगे फॉर्मेशन किसका, Cl2, फॉर्मेशन ऑफ Cl2, क्लोरीन गैस, जिसको क्या बोलते हैं हम, क्लोरीन गैस। अब हम क्लोरीन की बात करें तो सबसे पहले क्या, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन कितना होता है, आप सभी जानते हैं 17 इलेक्ट्रॉनिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा क्लोरीन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू KLMN। क्लासेस होते हैं, इनमें कितना, K में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आता है, 8 में मैक्सिमम 8 का कैपेसिटी होता है। आप देखो 8 और 2 10 तो हो गए, बचे कितने हैं, लास्ट 7। तो M क्लास में कितने आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स। M क्लास में आएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से आप देखें बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन में है वो कितने हैं, 7। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। किसका फॉर्मेशन करना है, Cl का, मतलब 2 Cl के एटम्स ले लेंगे, एक Cl का एटम ये ले लिया, एक Cl का एटम ये ले लिया। तो Cl में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 है।
बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड के फॉर्मेशन में, ओके, इन्हीं के थ्रू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को ये गेन करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 इसके पास है। और दूसरे क्लोरीन एटम की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 इसके पास है। तो ये क्या है, क्लोरीन एटम है, और ये भी क्या है, क्लोरीन एटम है। एटम से मॉलिक्यूल नहीं बने हैं अभी। अब बनाएंगे हम इनको कंबाइन करके क्लोरीन मॉलिक्यूल। किस तरीके से, क्लोरीन इसके पास कितने थे, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7। दूसरा वाला क्लोरीन इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्लोरीन के पास है। दोनों क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन्हें स्टेबिलिटी में आने के लिए कितना, 1 का और रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए बगल वाले क्लोरीन से क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। देखो तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं क्लोरीन के पास, फर्स्ट वाले क्लोरीन के पास। अब इसी तरह दूसरा वाला जो क्लोरीन है ये भी क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो देखें यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 तो इसके पास ऑलरेडी थी, 1 का क्या कर लिया, शेयरिंग कर लिया। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, 1 बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बिटवीन कौन सा आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा ये क्लोरीन मॉलिक्यूल। ये बन गया है क्लोरीन एटम से क्लोरीन मॉलिक्यूल, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरीन गैस, ओके। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ वो किस तरीके का, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरह देखा हमें फॉर्मेशन किस तरीके से करेंगे CH4 मॉलिक्यूल का, और CH4 का भी हम करेंगे आगे, Cl2 मॉलिक्यूल का, मतलब जितने भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनका फॉर्मेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, ओके, क्लियर। अब इसके बाद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में ही हम फॉर्मेशन एक और कर लेते हैं, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा, कार्बन। तो कार्बन में ही करेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ CH4, ओके, क्योंकि कार्बन चैप्टर में कार्बन का कोई कंपाउंड ना बनाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फॉर्मेशन ऑफ CH4। अब यहाँ पे अगर हम CH4 को देखें तो क्या नाम होता है इसका, मीथेन। मीथेन ले लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हमने मीथेन ले लिया है तो मीथेन की बात करें तो यहाँ पे कितना 1 कार्बन है और कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। 1 कार्बन है और 4 क्या है, हाइड्रोजन है। 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, ये CH4 मॉलिक्यूल बनेगा। देख पा रहे हैं, 1 कार्बन है और 4 क्या है, हाइड्रोजन है। तो 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे कार्बन का और हाइड्रोजन का। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप सभी को याद होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होगा 2,4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 2,4। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन में वो कितने हैं, 4 है। हमें मेनली मतलब होता है किससे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना। तो कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब बात करें हम हाइड्रोजन की, तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो कितना होता है, 1 ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनाएंगे हाइड्रोजन का उसमें भी कितना रहेगा, 1 रहेगा। अगर हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो हमें देखना है किसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। अब देखें किसके कॉम्बिनेशन से बने हैं ये, 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो हम ले लेंगे 1 कार्बन, तो सेंटर में ले लिया हमने एक कार्बन एटम, ठीक है, और 4 ले लिए हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ ले लिया हमने, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लिया, एक हाइड्रोजन ये ले लिया, एक हाइड्रोजन ये ले लिया, यहाँ पे ले लिए हमने 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो 4 तो किसके एटम्स है, हाइड्रोजन के, और 1 किसका है, कार्बन का। तो कार्बन की वैलेंसी आप सभी जानते हैं कितनी होती है, 4 होती है। तो कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये ले लिया मैंने कार्बन के लिए 1 2 3 4 वैलेंसी किसकी है, कार्बन की है। और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास कितना 1 बैलेंसी, एक हाइड्रोजन इसके पास, एक इसके पास बैलेंसी, एक इसके पास बैलेंसी, और एक इसके पास बैलेंसी। तो यहाँ पे जो 4 एटम बने हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और 1 कौन सा है, 1 कौन सा है, कार्बन का एटम है। 1 कार्बन एटम है, देख पा रहे हैं आप, सेंटर में मैंने कार्बन एटम को रखा हुआ है और 4 हाइड्रोजन के एटम्स ले लिए।
अब इन 4 हाइड्रोजन के एटम से और 1 कार्बन के एटम से क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो 1 कार्बन एटम है, इसके पास कितने हैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के पास कितने हैं 4 है। हाइड्रोजन की बात करें तो सभी हाइड्रोजन के पास कितना 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, सभी हाइड्रोजन के पास कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें अगर आप, तो हाइड्रोजन को क्या करना होता है अपना डुप्लेट कंप्लीट। ओके, कौन सा डुप्लेट कंप्लीट, तो डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए देखो हाइड्रोजन के पास यहाँ पे देखें आप 1 इलेक्ट्रॉन किससे कार्बन के साथ शेयर कर लिया, कितना हो गया हाइड्रोजन के पास 2 हो गया, ओके हो गया। यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन की बात करें तो देखो इसने भी कार्बन से 1 शेयर कर लिया, 2 हो गया, बिल्कुल हो गया। इस वाले हाइड्रोजन की बात करें तो इसने भी कार्बन से क्या कर लिया 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इसके पास भी 2 हो गया। इस हाइड्रोजन की बात करें तो सभी हाइड्रोजन ने क्या किया, कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया, तो इनके पास कितने हो गए, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। चलो कार्बन और हाइड्रोजन तो क्या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, लेकिन कार्बन को भी तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आना है। तो कार्बन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए हाइड्रोजन से क्या करेगा, एक एक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, शेयर कर लेगा, क्योंकि 4 तो इसके पास ऑलरेडी है, सॉरी 4 इसके पास ऑलरेडी है, 4 की और इसको क्या है रिक्वायरमेंट है। जब 4 की रिक्वायरमेंट है तो देख पा रहे हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने ले लिए। तो देखें यहाँ पे 1 2 3 4 तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ऑलरेडी थे, 1 इस वाले हाइड्रोजन से लिया, 1 इससे लिया, 1 इससे लिया, 1 इससे लिया, टोटल कितने ले लिए 4, मतलब शेयर कर लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कार्बन का भी ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से इन्होंने क्या कर ली, बॉन्डिंग की फॉर्मेशन, बॉन्डिंग का बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो कार्बन और 4 कितने हाइड्रोजन, तो कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है यहाँ पे, तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बिटवीन कौन से होंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो एग्जांपल हो गया किसका, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का। और कंपाउंड, ये कौन सा कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। तो मीथेन की बात करेंगे तो मीथेन किस तरीके का कंपाउंड होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है। मीथेन किस तरीके का, कोवैलेंट कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे इसको कार्बन कितना है, हाइड्रोजन 4 लगे हुए, तो CH4, यानी ये बन गया है किसका, मीथेन का मॉलिक्यूल। तो ये हो गया किसके, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा, कार्बन एटम। ओके, इसकी बात की हमने यहाँ पे कार्बन की, तो यहाँ पे कार्बन कंटेन करता है ये, क्योंकि कार्बन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कार्बन का होना भी कंपलसरी है। तो यहाँ पे हमने देखा कार्बन में भी कौन सा, कार्बन में कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में अभी हमने बात की है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की, किस तरीके के बॉन्ड की, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो फॉर्मेशन हो गया किसका, मीथेन मॉलिक्यूल का। ओके।